नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में ऑरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? तो भी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में द्रौपदी मुर्मू द्वारा ऑरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के ऑरोविले में एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने मातृ मंदिर और ऑरोविले में एक नागरिक प्रदर्शनी का भी दौरा किया था। राष्ट्रपति ने कहा, ऑरोविले एक ऐसा स्थान है जहां मानव मस्तिष्क उच्चतम चेतना प्राप्त करने के बड़े उद्देश्य के लिए खोज करता है, विकसित होता है और सर्वोच्च चेतना प्राप्त करने के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा लूना 25 अंतरिक्ष यान किस देश से संबंधित है? अमेरिका, जापान, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में रूस द्वारा लूना 25 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जा रहा है। रूस 11 अगस्त को अपना पहला चंद्र लैंडिंग अंतरिक्ष यान लूना 25 लॉन्च किया है, जो उसके नए चंद्र अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन भारत के चंद्रयान 3 चंद्र लैंडर लॉन्च के बाद का है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज में वैश्विक रुचि को दर्शाता है, जो भविष्य में मानव निवास के लिए बर्फ जैसे संसाधनों से समृद्ध है। वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से लॉन्च होने वाले लूना 25 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाना है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में बर्फ जमा होने का अनुमान है। 1.8 टन वजनी और 31 किलोग्राम वैज्ञानिक उपकरण ले जाने वाला अंतरिक्ष यान ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थलों में से एक पर उतरने से पहले 5 से 7 दिनों तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के चिकरी लकड़ी शिल्प और मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, असम या मेघालय? तो अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के चिकरी लकड़ी शिल्प और मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग दिया गया है। स्थानीय शिल्प कौशल और कृषि विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता में राजौरी जिले से राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प और अनंतनाग जिले से बेशकीमती मुश्क बुदजी चावल की किस्म को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को निर्दिष्ट करता है, जो उस क्षेत्र से गहराई से जुड़े विशिष्ट गुणों और विशेषताओं से युक्त होते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हर घर जल प्रमाणित जिलों के जेजेएम कार्यान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? राजस्थान, श्रीनगर, मध्य प्रदेश या बिहार? तो अभी हाल ही में श्रीनगर जल प्रमाणित जिलों में जेजेएम कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा है। श्रीनगर जिला जल जीवन सर्वेक्षण जेजेएस 2023 के तहत पूरे भारत में 114 हर घर जल प्रमाणित गांवों को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है। यह उल्लेखनीय मान्यता जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए श्रीनगर की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, जो एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि वर्ष 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल मिले। यह पहल स्रोत स्थिरता उपायों को शामिल करने को भी अनिवार्य बनाती है, जिसमें धूसर जल प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन जैसी प्रथाएं शामिल हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। आईएसबी ने नॉलेज पार्टनरशिप शुरू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में ISB नॉलेज पार्टनरशिप के लिए गोवा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के तहत एक प्रसिद्ध थिंक टैंक भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी और गोवा सरकार ने ज्ञान साझेदारी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर विशेष कार्यशालाएं आयोजित करेगा। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य राज्य के अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाना, उन्हें साक्ष्य समर्थित नीतियों को प्रभावी ढंग से बनाने और लागू करने के लिए उपकरणों के साथ सशक्त बनाना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या मेघालय? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में धर्मशाला शहर में तिब्बत संग्रहालय में मैपिंग तिब्बत नामक एक प्रदर्शनी की मेजबानी की। प्रदर्शनी का उद्घाटन निर्वासित तिब्बती सरकार के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के मंत्री नोरजिन डोल्मा ने किया। 17वीं सदी से तिब्बत की ऐतिहासिक सीमाओं और पड़ोसी देशों के साथ इसके राजनीतिक संबंधों को दर्शाने वाले 42 मानचित्र प्रदर्शित किए गए हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग बैठक आयोजित की है? वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया या फिलीपींस? तो अभी हाल ही में भारत और वियतनाम ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग बैठक आयोजित की है। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल और वियतनाम की ओर से उद्योग और व्यापार मंत्रालय की उप मंत्री सुश्री फान थी थांग ने की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों पर चर्चा की और सीधी पोत सेवाओं की तलाश, माल ढुलाई में सहयोग और वायु संपर्कता में सुधार के प्रयास जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? पेटीएम, एयरटेल, HDFC या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। भारत का पहला भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक अपने बचत बैंक खाते वाले नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। डेबिट कार्ड सामान्य PVC कार्डों के मुकाबले रिसाइक्लिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड सामग्री एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार किए जाएंगे। RPVC कार्ड के उत्पादन से हाइड्रोजन की खपत में 43% की कमी आएगी, जो विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान पेट्रोलियम के उपयोग को रोकने में भूमिका निभाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है? नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम राज्य में महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन, इंटरनेट और वॉइस कॉल सेवाएं प्रदान करेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। RBI ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.5%, 6.3%, 7% या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.5% अपनी GDP को बरकरार रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति
का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।